आज हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिन्होंने अपनी जिंदगी के कई हिस्सों को आलोचना किया और अपनी बातों को दुनिया के सामने रखा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं डॉ. बी.आर. अंबेडकर की। अब आप सोच रहे होंगे अंबेडकर को क्यों रोस्ट कर रहे हैं, तो चलिए उनकी कुछ विवादास्पद बातों को समझते हैं। हम अंबेडकर के विचारों को थोड़ा डिटेल में देखेंगे, जैसे उन्होंने हिंदू धर्म की आलोचना की थी और किस तरह उन्होंने अपनी कुछ रायों को ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। अंबेडकर ने कहा था, हिंदू धर्म एक बंद धर्म है, यह प्रगति का दुश्मन है। अपनी किताब द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी में अंबेडकर ने बताया कि हिंदू धर्म उनके अनुसार जातिवाद पर आधारित था, जो कि उनके हिसाब से असमानता और शोषण का कारण था। उन्होंने यह तर्क दिया कि हिंदू धर्म कठोर था और सामाजिक सुधार की गुंजाइश नहीं थी, जैसा कि उनके बौद्ध धर्म अपनाने से स्पष्ट होता है। भाई, हिंदू धर्म इतना जटिल है और अंबेडकर को लगता था कि सब कुछ जातिवाद पर ही आधारित है। अगर इतना कुछ शैलो होता तो आज भी हम सब अछूत होते। हिंदू धर्म में कितनी विविधताएं हैं, क्या उन्होंने कभी उसे समझने की कोशिश की थी? अंबेडकर ने मनुस्मृति को जातिवाद का सबसे प्रामाणिक ग्रंथ और एक ऐसा ग्रंथ जो जाति आधारित असमानता को कानूनी रूप से वैध करता है, कहा था। अंबेडकर ने 1927 में महाद सत्याग्रह, अछूतों के अधिकारों के लिए आंदोलन के दौरान मनुस्मृति को जलाया था। इसे एक दस्तावेज जो निम्न जातियों के खिलाफ भेदभाव को सही ठहराता है, कहा था। अरे भाई, मनुस्मृति को जलाना तो थोड़ा एक्सट्रीम लग रहा है। मनुस्मृति को आलोचना करना था, पर यह मत भूलो कि इसमें कुछ ऐसी फिलॉसफी भी थी जो समाज में बेहतर बदलाव ला सकती थी, जैसे स्वराज का कॉन्सेप्ट। अगर आपको सब कुछ बकवास लग रहा था तो एक बार पूरा पढ़ तो लेते। अंबेडकर ने भगवत गीता की भी आलोचना की थी, खासकर उसके वर्ण व्यवस्था, समाज को 4 श्रेणियों में बांटना के संदर्भ में इसे जाति आधारित उच्च निम्नता को सही ठहराने के रूप में देखा। अपनी किताब द अनटचेबल्स, हु वर दे एंड व्हाई दे बिकेम अनटचेबल्स में उन्होंने कहा कि गीता जातिवाद को बढ़ावा देती है और इसमें उसे सुधारने की कोई बात नहीं की गई। अंबेडकर भाई, गीता को समझने का तरीका जरा गलत था। अगर आप गीता को उसके संदर्भ में समझते तो यह आपको समानता और आध्यात्मिक उन्नति का संदेश देती। उन्होंने तो कुछ ज्यादा ही एंटी कास्ट लेंस से देख लिया। अंबेडकर का बौद्ध धर्म में परिवर्तन मुख्य रूप से इस कारण हुआ क्योंकि उन्हें लगा कि हिंदू धर्म जातिवाद आधारित उत्पीड़न का समाधान नहीं दे सकता। 1556 में अपने धर्म परिवर्तन के वक्त अंबेडकर ने कहा था, मैं हिंदू पैदा हुआ था, लेकिन मैं हिंदू मरकर नहीं रहूंगा। उनका मानना था कि बौद्ध धर्म समानता और सामाजिक न्याय का रास्ता प्रदान करता है। अंबेडकर भाई, आपने अपना धर्म छोड़ा और बौद्ध धर्म अपनाया, बहुत अच्छा किया, पर यह तो बताओ, क्या बौद्ध धर्म में भी जाति का कॉन्सेप्ट नहीं था? और जरा बौद्ध भिक्षुओं से पूछना, उनके पास भी हायरार्की थी। अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को जातिवाद आधारित असमानता का सबसे बड़ा समाधान बताया और यह सुझाव दिया कि यह हिंदू धर्म के कठोर व्यवस्था से मुक्ति दिलाएगा। अपनी अंतिम रचनाओं में अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को एक ऐसा सार्वभौमिक धर्म माना जो समानता प्रदान करता है। उन्होंने सामूहिक रूप से बौद्ध धर्म अपनाने का समर्थन किया। अंबेडकर ने यह क्यों सोचा कि बौद्ध धर्म सबका समाधान हो सकता है? हर धर्म में अपनी चुनौतियां होती हैं और बौद्ध भिक्षुओं ने भी जातिवाद को अपने समय में स्वीकार किया था। इसलिए अंबेडकर का परफेक्ट सॉल्यूशन वाला दावा जरा ओवर लगता है। अंबेडकर ने खुद को भारत में दबे कुचले वर्गों का एकमात्र नायक माना। उनके लेखन, भाषण और कार्यों में यह दिखता है कि वह खुद को दलितों का मुक्तिदाता मानते थे। उन्होंने अन्य समाज सुधारकों जैसे राजा राममोहन रॉय, स्वामी विवेकानंद और महात्मा गांधी को अक्सर कम करके आंका। भाई, अंबेडकर ने खुद को इतना हीरो समझ लिया था कि दूसरों के योगदान को नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने गांधी जी को, स्वामी विवेकानंद को, सबको एक साइड पर डाल दिया, जबकि उन्होंने खुद के योगदान को ज्यादा नहीं जाना। जातिवाद पर ज्यादा जोर देना। अंबेडकर का यह मानना था कि जाति ही भारतीय समाज का मुख्य मुद्दा है। इस कारण उनका दृष्टिकोण बहुत कठोर और संकीर्ण हो गया। प्रमाण:
उनका जाति और हिंदू धर्म के नकारात्मक पहलुओं पर अत्यधिक ध्यान देना अक्सर हिंदू धर्म के भीतर सुधारवादी आंदोलनों को नजरअंदाज कर देता था। उन्होंने भक्ति आंदोलन जैसे आंदोलनों को और संत कबीर जैसे व्यक्तित्वों की भूमिका को ठीक से समझने की कोशिश नहीं की। अंबेडकर भाई थोड़ा ओपन माइंडेड होते तो देखते कि हिंदू धर्म में भी ऐसे लोग थे जो जातिवाद के खिलाफ थे। भक्ति आंदोलन, संत कबीर, क्या उन्होंने उन्हें समझने की कोशिश की थी? नहीं ना, बस अपने एंटी कास्ट लेंस से सब कुछ देख लिया। निष्कर्ष तो अंबेडकर की कुछ बातें हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। खासकर जातिवाद के खिलाफ उनका जो संघर्ष था वह बिल्कुल सही था, लेकिन कुछ जगहों पर उन्होंने अपनी आलोचनाओं को थोड़ा बढ़ा चढ़ा लिया था। हिंदू धर्म को इतना गलत न समझा जाए, जबकि इसमें भी कई सकारात्मक बदलाव आए हैं। अंबेडकर की जो अपनी सोच थी उसमें बहुत कुछ सही था, लेकिन उन्होंने अपनी आलोचनाओं को एक वन साइज फिट्स ऑल थ्योरी मान लिया। तो भाई थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है ना हर जगह, हर टाइम। हम अंबेडकर को सम्मान देते हैं, लेकिन उन्होंने अपने विचारों को थोड़ा एक्सट्रीम ले लिया। आपके क्या विचार हैं? क्या आपको लगता है अंबेडकर की आलोचना सही थी या उन्होंने कुछ चीजों को ज्यादा बढ़ा चढ़ा दिया था? कमेंट सेक्शन में अपने